हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेकर आ गए हूँ मैं आपके लिए एक फ्रेश वीडियो जो है एक्सेल सीरीज़ का। इस सीरीज़ में हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बेसिक चीज़ों की। बेसिक चीज़ों के साथ साथ हम कुछ एडवांस फीचर के बारे में भी बात करेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए आप स्टे ट्यून करना और अपने स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अगर आपको वाकई एक्सेल सीखना है और एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नो टाइम पास, सीधे काम की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस होता है एक्सेल का। आपको यहाँ पर शीट दिखाई दे रही है, ये है इसका इंटरफेस। और आपको ऊपर जो दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने जूम किया हूँ, ये इसको कहते हैं टैब। यहाँ पर बहुत सारे टैब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे फाइल्स है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डेटा है, रिव्यू है और व्यू है। इन्हें कहते हैं टैब। और नीचे जो आपको उसके नीचे जस्ट दिखाई दे रहा है, ये है रिबिन। रिबिन के अंदर सबसे पहले है क्लिप बोर्ड, उसके बाद है फाउंट, आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद है अलाइनमेंट, और उसके आगे है नंबर्स, स्टाइल्स, सेल्स और लास्ट में आती है एडिटिंग। ये है इसकी रिबिन जो आपको दिखाई दे रही है, ये है रिबिन। हम इस वीडियो में बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है नेम बॉक्स, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार के बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इसके कॉलम, जो है ABCDEFGH। गाना नहीं गा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये है कॉलम। और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे हैं, ये है इसके रो। आइए देखते हैं इसमें टोटल कितने कॉलम हैं। तो इसमें कॉलम है 16,384 टोटल कॉलम। आपको अगर फर्स्ट टैब से लास्ट टैब में जाना है तो इसका जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो, और वापस आने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। उसी तरह आपको अगर नीचे जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। और आपको वापस आना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो। इस तरह आप नीचे ऊपर जा सकते हैं। यह है इसकी शॉर्टकट कीज। चलते हैं आगे, देखते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार को समझ लेते हैं। फार्मूला बार क्या होता है? जो भी आप सेल में लिखते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ = 30 + 20। अब इसको इंटर करूँगा तो यहाँ पर आ गया है 50। अब उसी तरह नीचे भी मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब अगर हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाला तो आपको फार्मूला बार में फार्मूला दिखाई देगा, और नीचे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे आपको सिर्फ 50 दिखाई दे रहा है। जो भी सेल के अंदर रहेगा, चाहे लिखा हुआ हो, चाहे नंबरिंग हो, चाहे कोई नाम हो। देखिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल का नाम, अपनी स्कूल, ये मैंने लिख दिया हूँ। तो फार्मूला बार में वही आपको बताएगा। तो सिंपल है, जो भी सेल में होता है वो यहाँ पर आपको फार्मूला बार में दिखाई देता है, चाहे आप नंबर हो, चाहे नेम हो, चाहे फार्मूला हो। अब आप यहाँ पे देखिए, अब जो ये लिखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपको सेल में बराबर फिट नहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से इस तरह से प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रॉस आ रहा है ना, क्रॉस मार्क, जब वहाँ पर आप उसको पकड़ेंगे और आगे लेकर जाएंगे तो वो सेल उतना बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिंपल सा वहाँ पर जाइए, जब आपके सामने इस तरह का ब्लैक मार्क आ जाएगा तो उसको डबल टैप कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा हमारा सेल बन गया है। बाय द वे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेल। जो ये बॉक्स बनता है उसको कहते हैं हम सेल। अब आगे देखते हैं कि इसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है। तो राइट साइड में कॉर्नर पर आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का आइकन दिखाई दे रहा है। आप माइनस करेंगे तो आपकी शीट्स छोटी होती जाएंगी, अगर आप प्लस करेंगे तो आपकी शीट बड़ी होती जाएंगी। जिस तरह आपको काम करना पसंद है, छोटी शीट में या बड़ी शीट में,
अपने हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको शीट कितनी सामने चाहिए, कितनी जूम इन चाहिए या कितनी जूम आउट चाहिए। 100 200 कितने भी आगे तक जा सकती है और कितने भी जूम इन और जूम आउट है। तो आपके ऊपर है आपको कितने रखना है काम बेहतर करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए। और ये राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, इससे आप शीट में ऊपर नीचे जा सकते हैं। जैसे आपने शीट में बहुत काम कर लिया है तो आपको नीचे आना है, तो आप इसको सिंपली प्रेस करके रखिए और फिर नीचे लेकर आइए तो आपकी शीट नीचे आएगी। और ये वाले साइड में आप हॉरिजॉन्टल इधर से उधर जा पाएंगे। अगर आपकी शीट बहुत आगे तक गई हुई है, ABCD XYZ तक आगे गई हुई है तो आप आगे जा सकते हैं। अभी हम बार बार सेल की बात कर रहे हैं, सेल सेल सेल। ये जो बॉक्स होता है जिसमें मैं सेल लिख रहा हूँ, ये है सेल। अब ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो उसका नाम है वो आपको दिख रहा है F6। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है F6। तो जिस भी बॉक्स में यानी कि जिस भी सेल में आप सिलेक्ट करेंगे वो नाम वहाँ पर आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। और उस सेल में आपने क्या लिखे है वो आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। अगर आप एक सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक दिखाई देगा, अगर मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे तो जो हेड सेल है आपको वाइट में दिखाई देगा और बाकी सब हल्का ब्लैक में दिखाई देगा, लेकिन नाम सिर्फ हेड सेल का ही वहाँ पर होगा। कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में उस सेल का नाम दिखेगा। जैसे अभी D14 है, देखिए यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में नेम दिख रहा है और फार्मूला बार में जो भी हमने लिखे है वो फार्मूला बार में हमको दिखाई देगा। तो उम्मीद है आपको सेल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रही है शीट 1, दिख रही है आपको, और उसके सामने ही आपको प्लस का आइकन दिख रहा है। अगर आपको मल्टीपल शीट में काम करना है, अलग अलग शीट में काम करना है तो आप सिर्फ प्लस पर टिक करते जाइए, प्लस पर प्रेस करते जाइए। आपको जितनी मर्जी शीट है वो शीट वहाँ पर आप बनती जाएंगी। शीट को आप नेम भी दे सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। नेम देते टाइम एक बात ध्यान में रखिए, जब आप नेम देंगे तो उसको जो बीच में का जो स्पेस रहता है वहाँ पे स्पेस ना देते हुए अंडर स्कोर दीजिए, ताकि जब आप एडवांस में काम करेंगे तो आपको ये चीज़ काम में आएंगी। तो इस तरह से नाम देना होगा, इस तरह से नाम देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, इसको आप कलर भी कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे वो कलर आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने माउस का राइट क्लिक करना है शीट के ऊपर, शीट के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपको रीनेम करना है, एडिट करना है या फिर उसको कलर देना है अलग अलग क्लास के हिसाब से या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको उसको नेम देना है तो आप उसका नेम दे सकते हैं। कलर करना है, जिस मैंने आपको बताया जो मर्जी आप कलर करना है वो कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं, अलग अलग शीट को कलर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के ताल्लुक से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। या इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है, आपको और क्या जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उन तमाम सवालात को हल करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको शीट डिलीट करना है तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी आपके शीट में लिखा हुआ है XYZ जो भी लिखा हुआ है वो आपको रिकवर नहीं होगा। देखिए जैसे आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि जो भी है आप शीट डिलीट कर रहे हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी, दोबारा रिकवर नहीं होंगे। यहाँ पर अंडू वाला फॉर्मूला, अंडू वाला शॉर्टकट यहाँ पर काम नहीं करता है, Ctrl+Z यहाँ पर काम नहीं करता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इसको मैंने डिलीट कर दिया और Ctrl+Z से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ, वापस लेकर आ जाता हूँ। ये वाला फार्मूला सिर्फ शीट के अंदर काम करेगा, लेकिन जब हम शीट डिलीट कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला Ctrl+Z काम नहीं करेगा। तो आपकी शीट में जो भी लिखा हुआ है वो सब के सब डिलीट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए शीट डिलीट करने से पहले। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शीट के और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर आपकी शीट इधर उधर हो जाए और आपको वापस सही तरतीब में लगाना है तो सिर्फ उसको पकड़ के रखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ पर मर्जी है आप वहाँ पर ले जाके शीट को एडजस्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस से लगा सकते हैं। मान लो आपकी शीट इधर उधर हो गई, पहले नंबर पे ये होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर ये होनी चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कीजिए, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं।
आज के लिए बेसिक इतना ही, बढ़ते हम आगे हमारे एडवांस फीचर की तरफ। तो दोस्तों बहुत बार हम शीट में सम करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल प्लस और मल्टीपल सम करते वक्त हमें दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, मेल फीमेल और टोटल, तो यहाँ पर हम इसको सिंपली प्लस कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन हम इसके बाद क्या करेंगे, ये एडवांस फार्मूला ये है कि आप इसको अगर पूरे कॉलम को अगर सम करना है तो सिर्फ यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। पहला तरीका ये है, ये तरीका आपको पता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग कीजिए और डाउन कीजिए, जितने भी आपके कॉलम है वो तमाम में आपको कॉपी करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। तीसरा फार्मूला ये है कि आप यहाँ पर जैसे ही आ जाएगा डबल टैप कर दीजिए तो पूरे कॉलम में आपका प्लस वाला प्लस आ जाएगा। उसी तरह फिर आप इसको दूसरे कॉलम में भी ऐड करना है तो वहाँ से उसको पूरा सेल कॉपी कर लीजिए और दूसरे कॉलम में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फार्मूला है और ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा, सिर्फ फार्मूला ही कॉपी होगा, नंबर कॉपी नहीं होंगे। फार्मूला को कॉपी कर दीजिए और उसको यहाँ पर ले आकर इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे आपका क्या होगा, वक्त बहुत सारा बचेगा। अभी हमें क्या करना है, जो रेड कलर में हमने सम किए हैं उनको क्या करना है, मल्टीपल सम करना है। तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। उससे पहले देख लेते हैं हमने जो कॉपी पेस्ट किए वो सही है या नहीं। 28 + 38, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आपको दिख रहा है कि 66 हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कॉपी करके जो पेस्ट किए हैं, इस फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट किए वो हमने सही किए। यहाँ पर भी 66 बता रहा है और वहाँ पर भी 66 ही बता रहा है। आपको अगर कोई भी शीट में इस तरह करना है तो आप सिर्फ वो दोनों शीट को क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। आपको ऑटोमेटिकली राइट साइड में नीचे साइड में आपको दिखाई देगा कि उसका सम कितना है, प्लस दोनों प्लस मिलाकर वो कितना हो रहा है। बढ़ते आगे और करते हैं मल्टीपल सम। तो यहाँ पे आपको फार्मूला डालना है, = डालना है और उसके बाद आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, सेल को सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ आपको प्लस दबाना है। फिर अगले वाले कॉलम को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है, फिर अगले कॉलम को शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है और लास्ट वाले कॉलम को सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटर दबा देना है, इंटर पे क्लिक करना है तो आपके सामने टोटल आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आपके सामने टोटल आ गई, टोटल यहाँ पर है 20। और फिर वही फार्मूला यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे वाले कॉलम में पेस्ट कर दीजिए तो सेम फार्मूला कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हमने जो किए वो सही है या नहीं। 05 इस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल 20, यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ आपको उसकी टोटल जो है वो 20 है और हमने जो टोटल किए ग्रैंड टोटल उसमें भी 20 आया। इसका मतलब जो हमने सम किए हैं वो एकदम सही किए हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको = टाइप करना है और उसके बाद आपको कॉलम सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में आपको प्लस का बटन क्लिक करना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना है। वो इसी तरह जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट या तो फिर उसको ड्रैग कर दीजिए या तो फिर उसको ब्लैक आइकन आएगा उसको क्या कर दीजिए, डबल टैप कर दीजिए तो आपके सामने वो पूरे कॉलम में टोटल हो जाएगी। ये तो था एडवांस फार्मूला। तो दोस्तों आपका अगर कोई सवाल है या आपको और कोई जानकारी या और कोई फार्मूला इसका चाहिए या और कोई आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हम वो तमाम सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तमाम सवालात को शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।